आज की कहानी जब आप पूरे सुनेंगे पूरे कहानी को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कहानी ना बनी बनाई है ना सुनी सुनाई है। ये 100% सच्ची कहानी है। पूरे ध्यान से सुने और भोले बाबा में आपका लगन है तो आपका कोई काम बिगड़ नहीं सकता है और कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। हाय, मैं हूँ सीमा और स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो चलिए हम शुरू करते। हमारे भोले बाबा की कृपा ऐसी है कि आज नहीं तो कल पर होगी जरूर। देर होगी, कहा जाता है ना, देर से आए दुरुस्त आए। तो देर से होगी पर होगी जरूर। आपकी आस्था, आपकी लगन, सच्ची श्रद्धा अगर भोलेनाथ में है तो जरूर पूरा होगी। सभी के सुनते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं उस स्टोरी को। एक व्यापारी की बात मैं बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही ईमानदार था और अपने बिजनेस को एक पार्टनर के साथ वो बिजनेस को किया था। तो जो बिजनेस का जो ईमानदार पार्टनर था वो बिजनेस के पर्पस से मार्केटिंग के लिए 2 से 4 घंटा वो बाहर ही रहता था और ज़्यादा करके वो बिजनेस का काम वही संभालता था। तो जितने देर वो वहाँ पे शॉप पे नहीं रहता था तो उसके साथ वाला पार्टनर क्या करता था कि उसमें से पैसा चुराना शुरू करता था और हर रोज, एक दिन नहीं करता था, हर बार वो इसी तरह से पैसे चुराया करता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे को उसमें से गायब करता रहा। और जो ईमानदार बिजनेस पार्टनर था वो हमेशा दुखित रहता था कि इतना मेहनत करने के बाद भी उसके फल उस ढंग के दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे और कर्ज में ही जा रहे हैं। हम क्या करें। एक दिन उन्होंने अपने पत्नी से बताया कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है, नहीं हमारे कर्जे दूर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है, मेहनत भी हम काफ़ी कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी बोली कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, भोलेनाथ है ना, सब वो ठीक करेंगे। आप उन पे सारे कुछ छोड़ दो, जो भी है वो अच्छा ही करेंगे। तो एक दिन की बात है, जो बिजनेस पर्पस से ही वो मार्केट निकले थे और पैसे के हर रोज हिसाब दुकान पे आकर होता था। उस दिन उस पैसे में से 10 या 20 रुपया उनके पैकेट में ही रह गए, जो कि कल होके कपड़ा उन्होंने चेंज किया और कपड़ा में ही वो 20 रुपया रह गए। फिर जब उन्होंने दुकान पर गए और कल वाली हिसाब जब किया गया तो उसमें 20 रुपये कम हुए। तो घर पे आए और घर पर आके अपने पत्नी से पूछे कि इसमें 20 रुपये थे, वो क्या हुए। तो उनकी पत्नी बोली कि पैसे तो उसमें नहीं थे। तो बोले कि नहीं, देखो उसी में पैसा होंगे, 20 रुपया हिसाब में कम हो रहे हैं, चेक करो फिर से। बोली कि हाँ, धुलने के समय तो चेक नहीं किए थे, शायद हो सकता है। जब देखी तो उसमें 20 रुपये निकल गए। उसके बाद उठ गए और अपने हिसाब में उस पैसे को डाल कर अपना जो हिसाब जैसा होता है वो क्लियर हुआ। वो तो चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी को इस बात को काफ़ी दुख हुआ और बहुत रोने लगी। इतना रोई, बोले कि भोलेनाथ, आप मेरा कैसा दिल ला दिए कि 20 रुपया के लिए हमारे पति घर पर आकर और इस तरह से इतना टाइम देकर कि जल्दी से खोज के निकालो, हिसाब में पैसा 20 रुपये घट रहे हैं। वो इतने ईमानदार थे। उनकी पत्नी रोते रोते पास के भोले बाबा के मंदिर में गई और जाकर वहाँ फुट फुट कर रोने लगी और भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पति दिन रात इतना मेहनत करते हैं फिर भी कर्ज से डूबे जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा करें कि सुकून से हम लोग का जिंदगी चले। इतना मेहनत के बावजूद भी नहीं वो चैन से है, नहीं हम चैन से हैं। और उस बात को लेकर मेरे पति इतना ईमानदार है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 20 रुपया के लिए ऐसे दिन देखना पड़े। भोलेनाथ कहाँ है, मेरे पर कृपा करें, दया करें कि इस दुख से, इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे भोलेनाथ। और फुट फुट के रोने लगी। वहाँ मंदिर पर कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसके बाद वहाँ से घर पर आई। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आप जो भी सुन रहे हैं, अगर भोलेनाथ में आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एकदम सच्ची कहानी है और इसमें भोलेनाथ है। इनके सामने मैं सारी बात बताऊँ, एकदम सच्ची कहानी है। उसके बाद जब घर पे आई तो अचानक से जो उनके पार्टनर थे, जो ईमानदार पार्टनर थे, उनके जो साथ में जो पार्टनर थे, उनकी बेटी घर पे आई और बात करते करते में एकाएक बोल रही है कि आंटी जी, आपके घर पे कितना दूध आता है। तो
वो बोली कि 1 kg। तो आपके यहाँ 1 ही kg दूध आता है, मेरे यहाँ तो 3 kg दूध। आपके यहाँ आज खाना में क्या बना है? वो हर एक एक चीज को ऐसे करके पूछती है, आपके यहाँ खाना में क्या बना है? तो बताती जो भी बना था। तो मेरे यहाँ तो ऐसे नॉनवेज बना है, ये चीज बना है। जो भी कुछ पैसा चुरा कर जो होता था एक्स्ट्रा खर्च, और टोटल वो सारे बात वो बता रही थी कि इस तरह से। और जो ईमानदार पार्टनर थे उनको भैया बोलती थी। तो बोली कि जब भैया नहीं रहते हैं वहाँ पे शॉप पे, जब चले जाते हैं मार्केटिंग के लिए, तब वहाँ से चुरा कर पैसा आता है, उसके भाई निकाल कर लाते हैं, उसके पापा निकाल कर लाते हैं सारे पैसे को, और घर पे खर्च होता है। वो भी इसलिए सारी बात बता रही थी क्योंकि उस समय वो छोटी थी, इतनी कुछ उसको समझ नहीं था कि वो अपने घर के बारे में इस तरह से सारे बात को ओपन करे। कहीं न कहीं भोलेनाथ का ही कृपा था जो आंख खोलने के लिए इस तरह से हुआ। और जो साथ में रहने वाले थे पार्टनर, ईमानदार पार्टनर, उन्हें काफी धक्का इस बात से लगा और उनकी आंखें खुल गई जानने के बाद। यहाँ पे सच्चाई किसी दूसरे तीसरे से पता नहीं चली, उसकी खुद की लड़की बहन ने इस सारे सच्चाई को बयां की क्योंकि उसको समझ नहीं थी। पर हर रोज एक नया नया ऐसे बात खुलने लगी कि जो आंख खोलने के लिए काफी थी। एक दिन फिर उसके लड़के ने घर पे आया और दिन के जो भी पैसे थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पैकेट में रखकर लेकर आया छुपाने के लिए घर पे। जब वो छुपाने के लिए घर पे आया तो उसे पता नहीं था जो ईमानदार पार्टनर थे उनकी पत्नी वहीं पे उसी के घर पे थी। तो अपने मम्मी को साइड में ले गया और ले जाके पैसे पैकेट से निकाल के हाथ में देने लगा। तो एकाएक वो सामने आ गई और देख ली। चुराया हुआ पैसा देते समय जब सामने उनको देखा तो दोनों माँ बेटा के पैरों तले जमीन खसक गए। वो सोचा भी नहीं था कि ऐसे चोरी पकड़ी जाएगी। फिर भी उनकी पत्नी कुछ नहीं बोली और वहां से वो लौटकर घर पे आ गई। उसके बाद जैसी उसकी मम्मी पैसे को छुपाने के लिए छज्जी पे चढ़ी, छज्जी पर से ऊपर से ही गिर गई नीचे पैसा छिपाते समय। और उसका खुद का बच्चा सारे हंस के तमाशा बना रहा था और हंस रहा था कि पैसे चुरा कर रख रही थी इसलिए गिर गई, और कोई भी उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा रहा था। फिर जो ईमानदार पार्टनर की बीवी थी वो खुद उसे डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल ले गई और इलाज कराई। उस सारे कुछ जानते हुए कि हाँ इसने धोखा किया है, उसके हस्बैंड नहीं रहते हैं, मार्केट रहते हैं, दिन भर काम की वजह से बाहर रहते हैं और ये सब चुरा चुरा कर घर पर पैसा लाता है, खूब ऐश मौज से खाता पीता है। और फिर जानते हुए भी उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं हुआ क्योंकि उस सारे भोले बाबा पर छोड़ी हुई थी कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और फिर उसको हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर के यहाँ ले गई, दिखाई। अब इतना कुछ होने के बाद तो साथ रहने वाली बात थी, और जो भी वहाँ आसपास के लोग थे सारे इस बात को जानते थे कि जो ईमानदार पार्टनर उसके नहीं रहने के बाद यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आंखों देखी सबके नजर के सामने था। जब बात यहाँ पर पहुँच गई तो अपना अपना प्रस्ताव रखा गया। तो सारे लोगों ने मिलकर फैसला किया कि एक जगह बैठकर इस चीज का फैसला, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद साथ रहने वाली बात नहीं है। तो बाद में फैसला यही आया कि जो शॉप थी वो ईमानदार पार्टनर जो थे सारे लोगों ने बैठकर फैसला किया कि उनका हो, और जो हिसाब पैसा सब जो हुआ क्लियर करके उनको जो मिलने के लिए सारे लोग फैसला किए उनको दिलाया। अगर आप किसी तरह से गलत नहीं है, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, लगन है, ईमानदार है, तो देर से ही सही पर आप हर जगह परफेक्ट रहेंगे। हर तरह से आपका सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा, आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी। हर मुश्किल से मुश्किल पल भर में छू मंत्र हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं भली भांति कि जहाँ पे 2 आदमी हैं और एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, और दूसरा मलाई खाने में लगा है, पैसे चुराने में लगा है, अपना इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो वहाँ पर भोलेनाथ ने आंखें भी खोल दी और सारे राज, सारी चोरी का पर्दाफाश भी हो गया। तो ऐसी होती है भोलेनाथ की कृपा, जो जैसा करता है उसको उसी तरीके से मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल
लेकिन आपके अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। इतनी बड़ी समस्या से भोलेनाथ ने मुक्ति दिलाई, छुटकारा दिलाई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो ऐसे हैं भोलेनाथ, भोले भंडारी। इनकी कृपा अपरंपार है। आप अटूट विश्वास रखें, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगा, 100%। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को पालते हैं, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता पर एक दिन बड़ा जरूर होता है। इसी तरह आपके अच्छे कर्म का फल एक दिन नहीं पर एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलेगा पर एक दिन जरूर मिलेगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बस अपने विश्वास को अटूट बना के रखें। जिन भगवान में आपकी श्रद्धा हो, लगन हो, विश्वास हो, डगमगाने नहीं दें। और एक बात और आप सभी से मैं बता रही हूँ, अगर आप सभी का प्यार, दुलार, सपोर्ट हमें मिला तो मैं जिनकी कहानी, स्टोरी मैं बताई हूँ उनसे आप सभी को जरूर मिलाऊंगी, 100% मिलाऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक ऐसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।